ईरान, इसके ऊपर इतनी पाबंदियां हैं लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के मामलात में ईरान काफ़ी बेहतर कई ममालिक से है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान की साइबर आर्मी की। कहा यह जाता है कि वो चौथे नंबर पर है साइबर आर्मी के मामले में, यानी इतनी पावरफुल है। और ये भी देखेंगे कि कौन सी सैटेलाइट इसने खला में भेजी है और कहा जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल की ईरान की तैयारी है। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे ईरान के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं बॉक्सर एक्स। यूँ तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हर मुल्क टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर काफ़ी पाबंदियां हैं अमेरिका की जानिब से। लेकिन फिर भी वो किसी पाबंदी को ना मानते हुए अपने इरादों को मजबूत करके आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की अगर मैं ईरान की बात करूं कि वो किस नौइयत का काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर, तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस वक्त 8 बिलियन की सरमायाकारी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर कर रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ये सब 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। जी हाँ, 5th जनरेशन वॉर के अंदर हमें मिसाइल और एटम बम ही नहीं बल्कि हमें साइबर अटैक भी देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का किरदार भी देखने को मिलेगा, जबकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी हमें जंग के दौरान नज़र आएगी। क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉर है, इसलिए हर मुल्क अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अपनी मिलिट्री के लिए यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से ईरान ने भी AI पर काफ़ी सरमायाकारी कर रखी है और इनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि 2032 तक यानी 2032 तक ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लेकर टॉप लिस्ट 10 के अंदर शामिल हो जाएगा, यानी 10 ऐसे ममालिक जिनके पास बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं, उनकी लिस्ट में ईरान भी 2032 तक शामिल हो जाएगा। इसलिए ईरान ने इसमें इतना पैसा लगा रखा है। जबकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ईरान ने सुरैन 4 नाम का एक रोबोट तैयार किया है जो एंड्रॉयड बेस है और ये चल फिर सकता है, बात कर सकता है, चीज़ों को उठा सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और अपने बैलेंस को, तवाज़ुन को बरकरार रख सकता है। ये एक रोबोट ईरान ने तैयार किया है और इसकी अगर मैं वॉकिंग स्पीड की बात करूं कि ये आम तौर पर कितनी रफ्तार से चल सकता है, तो ये 0.7 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक नॉर्मल वॉकिंग कर सकता है। ये एक ऐसा रोबोट है जो आमतौर पर इंसानों की तरह हल्का फुल्का बिहेव कर सकता है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो जापान ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ईरान भी इस पर काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं साइबर वेपर की बात करूं कि ये क्या चीज़ है, ये एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इनकी मिलिट्री का हिस्सा है। ये एक साइबर मिलिट्री डिपार्टमेंट है जो कि इन्होंने 2010 से इनके साथ काम कर रहा है। मतलब कि ये एक साइबर आर्मी बना रहे हैं और ये बना ली है तकरीबन, और ये उस वक्त काम में आएगी जब कोई जंग का वक्त आएगा या कोई वॉर होगी, तो उस वक्त क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉर का दौर होगा तो इसमें साइबर अटैक भी हमें देखने को मिलेंगे। इसकी एक मिसाल हमने रशिया और यूक्रेन के बीच जंग के देखी कि जब इन दोनों के दरमियान जंग हुई थी तो हमें साइबर अटैक भी देखने को मिले थे जो इन दोनों ने एक दूसरे पर किए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ईरान भी अपनी एक साइबर आर्मी तैयार कर चुका है जो कि 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा होगी। इनके एक जर्नल का ये भी कहना है, जो कि उनका स्टेटमेंट ये 2013 का है, और इन्होंने ये कहा था कि हमारी साइबर मिलिट्री जो है वो 4th नंबर पर दुनिया में आती है, यानी 4थी दुनिया की बड़ी साइबर आर्मी लेके ये चल रहे हैं। सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये दौर सैटेलाइट का है, हर मुल्क चांद पर और इधर उधर जाने की बात करता है। सैटेलाइटों को लॉन्च किया जा रहा है, जहां चाइना, रशिया, अमेरिका सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी सैटेलाइट को लॉन्च किया है 2020 में। और ये सैटेलाइट फौजी सैटेलाइट थी, यानी ये डिफेंस के लिहाज से लॉन्च की गई थी 2020 में, जिस पर अमेरिका ने ये एतराज़ भी किया था कि ये सैटेलाइट दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि 2023 के अंदर जो मार्च का महीना उसके आखिरी में ईरान 2 सैटेलाइट को मज़ीद खला में भेजेगा।
ईरान का ये कहना है कि ये सैटेलाइट्स हमने किसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए नहीं तैयारी की है, बल्कि ये हमने कम्युनिकेशन और टेलीविज़न के लिए एक नॉर्मल पर्पस के लिए लॉन्च की है और ये हमारी ज़रूरत है। उनका ऐसा कुछ भी नहीं कहना कि हम कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि ईरान 2023 के अंदर अपनी मज़ीद 2 सैटेलाइट को खला में भेजने वाला है। तो आगे अगर बात मज़ीद करें इनके नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 5G नेटवर्क यूज़ किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सोशल मीडिया की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम को यूज़ किया जा रहा है जो 35.33% यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फेसबुक का नाम आता है और फिर यूट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है, फिर ट्विटर का नाम आता है और फिर पिंटरेस्ट, आखिरी में लिंक्डइन। यानी सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आप सोशल मीडिया की बात निकल चलिए तो कौन सा मोबाइल को यूज़ करते हैं ये सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो सैमसंग के मोबाइल को यूज़, जिसका शेयर जो है ईरान में वो 58.51% है। उसके बाद Xiaomi को यूज़ किया जाता है 24.37%, उसके बाद Huawei 7.8%, उसके बाद एप्पल 5.27%, फिर चाइनीज़ मोबाइल आ जाती हैं जिनका शेयर 1.32% है ईरान में, और लास्ट के अंदर हम नोकिया को देखते हैं वहाँ पर यूज़ करता हुआ, जिनके शेयर 0.78% हैं ईरान के अंदर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ईरान नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो अब आपको इस वीडियो में ये भी पता चल गया होगा सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, साइबर आर्मी और सैटेलाइट और मज़ीद IT की टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम किया जा रहा है। इससे साफ वाज़ा होता है कि ईरान अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करके चल रहा है। वो किसी की पाबंदी को नहीं देख रहा है बल्कि वो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो आपको ये बात अच्छे से मालूम हो गई होगी कि ईरान किन किन फील्ड्स में काम कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब इनको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूँगा फिर एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।